तो जिस बेहतरीन रिसर्च की हम बात कर रहे थे वो रिसर्च आपके लिए तैयार है। कल हमने आपको रिसर्च करके बताया कि किस तरह से बजट से ठीक एक महीने पहले बाजार का रिएक्शन रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह के एक्शन में आते हैं, और 5 में से 4 साल पिछले ऐसे रहे, नहीं 6 में से 5 साल जहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स आए, एक खाली छोड़ दीजिए एक्सेप्शन 2020 का, अदरवाइज तो यानी कि बाजार में रहती है तेजी, बैंक निफ्टी में रहती है ज़्यादा तेजी। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढे हैं और वो इंटरेस्टिंग स्टॉक ऐसे हैं जो आप सोचेंगे कि इनका बजट से क्या लेना देना है, लेना देना है भी है कि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका 5 सालों का ट्रेंड ऐसा बता रहा है कि वो या तो बढ़ेंगे या घटेंगे और ये ट्रेंड निश्चित है। तो आइए जानते हैं ऐसे स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में। वरुण बताइए पहला स्टॉक जो, पहले तेजी से शुरुआत करें। तेजी से तो 3 तेजी वाले, हाँ, एक गिरावट वाला है। तो पहला बताइए कौन सा एक सरप्राइज दे देता हूँ, खाली पहले बता देता हूँ, आईटी कोई नहीं है, IT आईटी स्टॉक नहीं, IT में ट्रेंड नहीं बना। आईटी में ट्रेंड नहीं बना किसी स्टॉक में, कभी एक चला कभी एक गिर गया, ऐसा हुआ। तो कल हम दीप जब सेक्टर के लिहाज से देख रहे थे कि आईटी वो सेक्टर है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन सरप्राइजिंग है कोई पिछले 5 साल में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है आईटी में जो 5 में 3 साल से ज़्यादा पॉजिटिव रहा हो जी। तो अगर 5 साल में से 3 साल पॉजिटिव 2 नेगेटिव और ये छठा है, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो फिर ट्रेंड कैसे हुआ? एग्जैक्टली। तो हमने ड्रॉप कर दिया। हमने कहा कि आप हटाओ आईटी को, हटाओ वो सेक्टर जिनसे, अब स्टॉक्स पे आओ जी। तो देखते कौन से स्टॉक्स है जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बताइए पहला स्टॉक है अनिल जी, चंबल फर्टिलाइजर। ये वो पहला स्टॉक है जिसमें लगातार आपने देखा है पिछले 5 सालों से बजट के 1 महीने पहले भरपूर तेजी बनती है और बड़े मूव्स इसमें देखने मिलते हैं। एवरेज रिटर्न अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो आता है करीब 12% के आसपास का। लेकिन आप रिटर्न्स देखिए, 2017 में 13% की रैली इस काउंटर में देखने मिली थी, 2018 में 5%, 2019 में 19%, 2020 में 19% और 2021 में करीब 4.5% के आसपास की रैली देखी गई थी। तो अगर आप 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो ये निकल के आता है करीब 12% के आसपास का। और सबसे और एक बात, तब तो ये एफएनओ का हिस्सा भी नहीं था, अब तो एफएनओ का भी हिस्सा बन चुका है। तो अनिल जी पहला स्टॉक जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर आज इस स्टॉक पे जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख भी रहा है। सुबह मोदी जी ने भी राय दी थी, तो एक बार मोदी जी से अब से लेकर बजट तक, वैसे भी फर्टिलाइजर वो सेक्टर है जो अब से लेकर बजट तक रहता है जबरदस्त एक्शन में। मोदी जी जरा इस पर राय दीजिए। देखिए बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, जैसा हमने कहा था वीकली चार्ट्स पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है और पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनते हैं, यहाँ से करीब पहला टारगेट यहाँ से 500 रुपए का बनेगा अगर पोजीशनल टारगेट की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट है एक 100 रुपए का यहाँ से स्विंग देखने को मिल सकता है। 100 रुपए का स्विंग ही इस काउंटर में, अब जब ये काउंटर तेजी दिखा रहा था तब देखने को मिला था। तो पैटर्न के लिहाज से पहला टारगेट 500 रुपए का बनेगा। 500 रुपए के बाद ये काउंटर 530 तक की भी अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। अनिल जी यहाँ पर एक अपडेट यही है कि चंबल फर्टिलाइजर में जो भी टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, तो आप एक बार स्टैंप लगा सकते हैं। कौन सा वाला टारगेट नंबर 1 2 3 4 5 हमारे पास बहुत सारे हैं। सर देखिए मैंने 2 टारगेट दिए थे, दोनों टारगेट्स अचीव हुए 426 रुपए पर। पहले हमारे पास है 2 ही वाले, टारगेट 1 टारगेट 2 का। फिर हमने सोचा कि जिस तरह से सीबीजी 4-5 टारगेट देती है, तो अभी वो बनवाने के लिए दिए हैं, जब बन के आएंगे तो चौथा 5वां नंबर वाला 3रा नंबर वाला भी लगेगा। बताइए और कौन सा स्टॉक है दूसरा स्टॉक अनिल जी है रेडिको खैतान। हाँ, इसका क्या लेना देना बजट से? पता नहीं अनिल जी क्या लेना देना है, खुशी हो या गम हो दोनों में काम आता है, इतना पता है। तो इसके लिए, और इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो 2017 से 21 तक अगर आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न है 12% के आसपास का। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि एक साल थोड़ा कम चलता है, अगले साल ये एकदम ज़ोरदार फट जाता है। वैसे अगर बोलेंगे तो 2017 में 0.8% की रैली, 2018 में 23% की रैली, 2019 में 2.5% की रैली, 2020 में 26.5% की रैली, 2021 में 7% की रैली, अब 2022 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की तेज़ी इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। ओहो, परसेंटेज कितना वापस बताओ एक बार, इतना ज़्यादा? 12% एवरेज है, लेकिन अनिल जी हर ऑल्टरनेट ईयर ये 20-25-30% की रैली देता है। 25-30% एक महीने में? एक महीने में भागता है ये। पिछला ट्रेंड तो यही बता रहा है। जबरदस्त, माय गॉड। और एवरेज 12% है? एवरेज 12% है, क्योंकि बाकी साल थोड़ा कम भागा है। मेरे ख्याल से हिमांशु जी का बड़ा फेवरेट रहा है ये स्टॉक। हिमांशु जी ने कई बार एसपीएल में भी रिकमेंड किया है। हिमांशु जी, रेडिको खैतान ऑन एन एवरेज 12% और 20 से 25% तक चल जाता है जनवरी के महीने में, ऐसा क्या है इसके चार्ट्स में?
अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन है। अगर आप देखेंगे ना केवल इस साल बल्कि पिछले काफी महीनों से इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। इनफैक्ट इस सेक्टर के काफी स्टॉक्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिको या फिर चाहे वो मैकडॉवेल्स हो, लेकिन एक ये स्टॉक जो है ये लगातार ही बहुत ही तेजी के ट्रेंड में है। और मुझे लगता है अनिल जी इस बार भी ये आपको अपसाइड दिखाता हुआ नजर आ सकता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें 1450 से 1500 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। डिस्क्लेमर अनिल जी ये है कि मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और अनिल जी एक चीज थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा कि अभी चंबल का जिक्र हुआ था, तो अनिल जी एक थैंक यू मैं लेना चाहूंगा मोदित जी से भी। अ, अ, दिल्ली की सर्दी में सुबह 7:15 बजे फोन पर सर आज पिक ऑफ द डे मेरी तरफ से चंबल फर्टिलाइजर था जिसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अच्छा, 7 बजे वाले शो में, ओके, अरे वाह, जी, जी। क्या बात है। तो चलिए, आपको बधाई, चंबल फर्टिलाइजर की दिल्ली की सर्दी में दिया है। रेडी को खैतान पर आपकी कोई राय? रेडिको खेतान पे वैसे राय बहुत ज्यादा नहीं रखता, बट यस ये कंपनी देखिए, इसका पूरा नाम वैसे मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ। रामपुर डिस्टिलरी कंपनी, और इनका एक रामपुर बोल के आजकल विस्की आ रही है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखी है, और इंडिया में जनरली जो सिंगल मॉल्ट विस्कीज है वो नहीं आती है। रामपुर बोल के इनका ब्रांड है जिसके बारे में प्रीमियमाइजेशन ये लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बड़ा, और कुछ इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित थे। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ये रिसर्च लेके आए हैं वो गजब की रिसर्च है। जनरली लिक्विड स्टॉक्स भी उसके आसपास चलते हैं, सिगरेट स्टॉक्स भी चलते हैं बजट के आसपास। फिर वही रहता है कि उस दिन पर्टिकुलरली बड़ा मूव्स आते हैं, क्या ड्यूटीज और क्या, पहले काफी हुआ करता था ऐसा। आजकल हालांकि अभी भी ये ड्यूटीज रिलेटेड और टैक्सेस रिलेटेड न्यूज आती है, बट मुझे लगता है कि रेडिको खेतान जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रह सकते हैं, और नीचे आए तो खरीद सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से दूसरे जो पीयर्स हैं, जो मल्टीनेशनल पीयर्स हैं, उनके मुकाबले सस्ता है। बट ओवरऑल आई डोंट रेकमेंड दीज स्टॉक्स, बट यस एज अ प्रोफेशनल फ्रंट मैं थोड़ा सा देखा था स्टॉक। ओके, तो ये आपके लिए रेडी को खैतान पर आए, और ये स्टॉक भी कमाल करने को है तैयार। और ये तो गजब है, मतलब 20-25% जनवरी के महीने, और पूरे 5 साल, नहीं पूरे 5 साल नहीं, हर ऑल्टरनेट ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर 25%, और हाँ, एवरेज पिछले साल 7% था, लेकिन 5 में से 5 साल बढ़ा है। बढ़ा है। हाँ, 5 में से 5 साल बढ़ा है। मेरे को लगता है इसका रीजन अलग होगा, बजट से लेना नहीं है। जनवरी में जो वो नंबर आते होंगे दिसंबर की सेल्स के, हो सकता है। वो ज़बरदस्त होते होंगे। दिसंबर में तो ईयर एंड में तो सेल खत्म, इनका तो पीक सीजन है ना। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी होना चाहिए था, सब होने चाहिए थे, नहीं तो अकेला इनके रह ज़्यादा बिकती होंगी। पता नहीं। अभी कौन सा जैन साहब नए नए ब्रांड भी बता रहे थे, हैं? रामपुर विस्की। गया। रामपुर 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 विस्की काफ़ी पॉपुलर है, जैन साहब भी कर रहे थे, चेक करा उसको। अब जैन साहब ने बोला तो पॉपुलर होएगी। आइए, हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च भी तैयार है, और इंटरेस्टिंगली एक्सक्लूसिव रिसर्च में अगला स्टॉक पीवीआर ही है। राइट अनिल जी, कोइंसिडेंस है लेकिन है वही स्टॉक। और मुझे नहीं पता बजट से इसका क्या लेना देना है, हाँ। लेकिन ये चलता है बजट के पहले, हर बार हमेशा चलता है, और अच्छे खासे मूव है, ऐसे नहीं। एवरेज रिटर्न 4% के है, वो तो एक 2019 में ये फ्लैट रहा था, करीब 0.1% चला था। अगर तब भी चल जाता ना तो ये 6-7% के आसपास की 6 से 7% जनवरी के हाँ। महीने में चलता ही चलता हाँ। है पीवीआर। हाँ, 2017 में 7%, 18 में 3.5%, 19 में 0.1%, 20 में फिर 30%, 21 में 7.5%। तो अगर आप देखेंगे तो 6-7% के आसपास की मूव दिखाता है ये भी। ये Average शॉर्ट कवरिंग 4%। करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक तो ये सब लॉकडाउन, कोरोना, अच्छा जिनको कोरोना की वजह से जिनको मतलब खराब लगता है, अब इंडेक्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी पे गुस्सा निकाला नहीं निकाले, लेकिन निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए फिर पीवीआर दिखता है ना, या फिर दिखता है आपको इंडियन होटल और डेल्टा। तो पीवीआर शॉर्ट कवरिंग का परफेक्ट कैंडिडेट है। दो चीज़, एक वरुण की एक्सक्लूसिव रिसर्च जो है जो बता रही है कि भाई 5 साल पिछले पीवीआर 6% 5% जनवरी के महीने में दौड़ लगातार। दूसरा ये खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन, ये है आपके लिए। शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट देखने के लिए जरा एक बार नजर डाल देते हैं चार्ट्स पर, राइट? बिल्कुल सर। तो एक बार जरा सुमित जी बताइए, तैयार है ये शॉर्ट कवरिंग के लिए? जी देखिए, स्टॉक ओवरसोल्ड तो है ही। स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली हमने ऊपरी लेवल से दबाव दिखा है। अभी ये लोअर लेवल्स पे इसने डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है डेली चार्ट के अंदर, जिसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1370-75 का लेवल तोड़ेगा। 1370-75 का लेवल तोड़ा और ये स्टॉक 100 से 150 रुपए का तेजी दिखाएगा, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में 1450 से 1500 रुपए तक के लेवल दिखा दे। 1370 इमीडिएट हर्डल है, टूटते ही 100 से 150 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब आइए एक और स्टॉक जो बजट के पहले आपको देता है नेगेटिव रिटर्न। जनवरी का महीना इसके पक्का खराब है, राइट वरुण? बहुत खराब है। बताइए, बहुत खराब है, कौन सा? इंजीनियर्स इंडिया। ओ,
इंजीनियर्स इंडिया। राइट वही तो आई मीन हमारी रिसर्च टीम ने जब ये स्टॉक निकाला तो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि मतलब इतना क्यों गिर जाता है जनवरी में, पता नहीं। लेकिन पिछले 4 साल से तो बहुत ज़्यादा ही गिर रहा है। 2007 अगर आप औसतन गिरावट देखें तो 7.5% की आती है इसकी जनवरी महीने में। 2017 में 2%, लेकिन 18 में करीब 11%, 2019 में 10%, 20 में 7.5% और 21 में 7% के आसपास की गिरावट हुई है। तो बजट के पहले ये सबसे बड़ा फिसड्डी है जो लगातार गिरता है। ओह, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है वो स्टॉक जो कमज़ोर रहता है हर वक्त आपके लिए।